सरकार ने सेना को भी नहीं छोड़ा है। सेना का वो बार बार राजनीतिक इस्तेमाल करती है और इस वजह से हमारी सेना का रुतबा, उसकी बुलंदी कम होती जा रही है, उसकी विश्वसनीयता पर फर्क पड़ रहा है। अब देखिए कि एक बार फिर से जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं अमनप्रीत सिंह, उनसे ये कहलवाया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के 4-5 पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराए हैं। ये अमनप्रीत सिंह एक बार और इस तरह की बात कह चुके हैं तकरीबन 1 महीने पहले। पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि हमने भी 6-7 भारतीय विमान गिराए हैं, उसमें 2 या 3 राफेल थे। तो ये पाकिस्तान का दावा तो ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद से आना शुरू हो गया था, लेकिन हमारी सेना, हमारी वायुसेना अभी जाकर ये क्लेम करना शुरू कर रही है। और इस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सचमुच में वायुसेना की अपनी आवाज है या ये केंद्र सरकार के दबाव में, मोदी सरकार के दबाव में ये बयान देने पड़ रहे हैं, ये बयान दिलवाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की जबरदस्त फजीहत हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। और खासतौर से पाकिस्तान के द्वारा बार बार ये दावा करने से कि इतने विमान हमने गिराए हैं। और न केवल पाकिस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस दावे को काफी हद तक विश्वसनीयता दी है। चीन को पाकिस्तान के दावे में एक हद तक विश्वसनीयता है, उसकी स्वीकार्यता है, लेकिन भारतीय सेना ने उस समय कुछ नहीं बोला। उस युद्ध के बाद, युद्ध विराम के बाद लगभग 2, 2.5, 3 महीने तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा और अचानक एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि हमने भी उनके विमान गिराए हैं। और अब आप सवाल क्यों उठ रहे हैं? हम अपनी सेना कर किए जाते हैं, लेकिन युद्ध के समय पाकिस्तान तो दावे कर रहा था, हमने ये दावे नहीं किए, हमने दूसरे दावे जरूर है। ये जो चीजें हैं ये भारतीय सेना का मजाक बना रही हैं। आप सोचिए कि भारतीय वायुसेना, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी एक जमाने में, उसके बारे में अब क्या राय बनेगी कि वो 4 महीने 5 महीने बाद इस तरह की हास्यास्पद बातें कर रही है, जो उसे अगर था सच्चाई थी तो उसी समय क्लेम करना चाहिए था, जब पाकिस्तान बाहें चढ़ाकर बार बार कह रहा था कि हमने इतने। आप खामोश रहे, क्यों खामोश रहे? तब आपके पास कोई जानकारी नहीं थी और अब अचानक आपके पास जानकारियां कहां से आ गई? दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि भारतीय सहाफ़ी भी अब अपने एयर चीफ को यही कह रहे हैं कि ये नशाई है, ये किसी काम का भी नहीं है। हमारा एयर चीफ अब जो भी बकवास मारता है वो सब मोदी के कहने पर मारता है। हमारे एयर चीफ ने जो बात की है वो सब मोदी के कहने पर की है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते। माना जाता है कि किसी भी सरकार को, किसी भी प्रधानमंत्री को व्यवस्था के अंतर्गत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल भी उसे टच नहीं करना चाहिए, उनसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप राजनीति करते हैं, आपको चुनाव लड़ने होते हैं, आप सब करते हैं और बहुत सारी चीजों का अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसे इजारे होते हैं जिन पर आप अपनी नजर न गड़ाएं तो ये देशहित में होता है। और इनमें एक अंग है व्यवस्था का, वो है हमारी सेना। सेना को एक पवित्र गाय के तौर पर देखा जाता है कि वो उस मामले में कोई राजनीति न की जाए, ताकि वो राजनीति से दूर रहकर एक प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को अंजाम दे। लेकिन मोदी सरकार ने सेना को भी नहीं छोड़ा है। सेना का वो बार बार राजनीतिक इस्तेमाल करती है और इस वजह से हमारी सेना का रुतबा, उसकी बुलंदी कम होती जा रही है, उसकी विश्वसनीयता पर फर्क पड़ रहा है। अब देखिए कि एक बार फिर से जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं अमनप्रीत सिंह, उनसे ये कहलवाया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के 4-5 पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराए हैं। ये दावा करवाया गया है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से। अमरप्रीत सिंह एक बार और इस तरह की बात कह चुके हैं तकरीबन 1 महीने पहले। पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि हमने भी 6-7 भारतीय विमान गिराए हैं, उसमें 2 या 3 राफेल थे। तो ये पाकिस्तान का दावा तो ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद से आना शुरू हो गया था, लेकिन हमारी सेना, हमारी वायुसेना अभी जाकर ये क्लेम करना शुरू कर रही है। और इस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सचमुच में वायुसेना की अपनी आवाज है या ये केंद्र सरकार के दबाव में, मोदी सरकार के दबाव में ये बयान देने पड़ रहे हैं, ये बयान दिलवाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की जबरदस्त फजीहत हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। और खासतौर से पाकिस्तान के द्वारा बार बार ये दावा करने से कि इतने विमान हमने गिराए हैं। और न केवल पाकिस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस दावे को काफी हद तक विश्वसनीयता दी है। चीन ने भी इसका इस्तेमाल किया है। तो पाकिस्तान के दावे में एक हद तक विश्वसनीयता है, उसकी स्वीकार्यता है, लेकिन भारतीय सेना ने उस समय कुछ नहीं बोला। उस युद्ध के बाद, युद्ध विराम के बाद लगभग 2, 2.5, 3 महीने तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा और अचानक एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि हमने भी उनके विमान गिराए हैं। और अब एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। इस बार थोड़ा डिटेल के साथ वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो विमान हमने गिराए थे उसमें अमेरिकी F-16 विमान भी शामिल है। और आप सवाल क्यों उठ रहे हैं? हम अपनी सेना पर शक नहीं करना चाहते, हम अपनी सेना के शौर्य पर, साहस पर, उसके समर्पण पर किसी तरह का सवाल नहीं कर सकते, ना करना चाहिए।
लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसमें राजनीति की दुर्गंध आ रही है, राजनीति की बू आ रही है कि ये जो दावे हैं वो इतनी देर से क्यों किए जा रहे हैं, जब क्यों कर किए जाते हैं। लेकिन युद्ध के समय पाकिस्तान तो दावे कर रहा था, हमने ये दावे नहीं किए, हमने दूसरे दावे जरूर किए। हमने दावे किए कि हमने उनके एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया है, ये हमारे दावे स्वीकार किया, तो उनमें तो कोई संदेह की बात नहीं थी। लेकिन ये जो विमान गिराने की बात अब कही जा रही है, इसने संदेह को बल दे दिया है कि ये अब क्यों कहा जा रहा है, 1 महीने पहले क्यों कहा गया और अब क्यों कहा गया। ये क्या पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मुजाहरा है, उसका इस्तेमाल है, सेना का इस्तेमाल उसके लिए किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की छवि गिर गई, सरकार की विश्वसनीयता गिर गई, तो अब एयर चीफ मार्शल को खड़ा कर दिया कि आप ये दावे कर दीजिए। अब बिहार चुनाव आ गए, एयर चीफ मार्शल को खड़ा कर दिया, आप दावे कर दीजिए ये है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई संदेहों से घिरी हुई है। हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से हमारी सेना के अधिकारियों ने ही अलग अलग तरह के बयान दिए। मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ने अलग बयान दिए, आर्मी चीफ के बयान कुछ और थे, एक नेवी के अधिकारी ने इंडोनेशिया की एक सेमिनार में कुछ अलग बात कही। उसने तो कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे, उनके नेवी बेसिस पर उन सब पर हमें रोका गया था। इसी तरह से सिंगापुर में अजीत डोभाल ने कुछ बात कह दी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अधिकारी अलग अलग बातें कह रहे हैं, वो आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे थे। ऐसा क्यों था? जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से अलग अलग तरह के संदेश दिए जा रहे थे। तक वीडियो आप देख चुकी हैं। इस भारतीय सहाफ़ी भी ये मान चुकी हैं कि हमारा एयर चीफ वो पागल है, वो मोदी के कहने पर जो भी बात करता है वो मोदी के कहने पर करता है। बेवकूफ़ी जहाँ भी करता है वो मोदी के ही कहने पर करता है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।